प्रिय विद्यार्थी मित्रों, मैथ स्टडी में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 में आज हम लोग प्रश्नावली 11.2 में प्रश्न क्रमांक 4 हल करेंगे, जिसमें हम रचनाएं सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में लिखा है कि 5 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हो। तो सबसे पहले हमें 5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। तो चलिए हम वृत्त बनाते हैं। तो चलिए स्केल की सहायता से हम 5 सेमी का नाप लेते हैं। ये देखिए हमने 5 सेमी का नाप लिया। देखिए अब हम एक वृत्त बनाएंगे जो कि 5 सेमी त्रिज्या वाला होगा। ये देखिए हमने 5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बना लिया। अब हम आगे देखते हैं कि प्रश्न में क्या लिखा है। प्रश्न में लिखा है कि वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हो। तो ये है हमारा सेंटर पॉइंट। यहां से स्पर्श रेखा इस प्रकार की होगी और जो 60 अंश के कोण पर झुकी होगी, तो यहां कहीं हमें 60 अंश का कोण मिलेगा। तो चलिए एक बार हम रफ में देखते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा 5 सेमी का वृत्त है और यहाँ कहीं 60 अंश के कोण पर यहां से हमें स्पर्श रेखा बनानी है जो 60 अंश के कोण पर झुकी हो। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ एक बिंदु मिला हमें और ये हमारा जो सेंटर पॉइंट है इसे हमने O नाम दिया, तो इसे हमने P नाम दिया। यहाँ हमें 60 अंश का कोण मिलेगा और यहाँ से इस प्रकार स्पर्श रेखा जाएगी। कुछ इस प्रकार हमारी स्पर्श रेखाएं जाएंगी। तो प्रश्न में तो बताया है कि जो 60 अंश के कोण पर झुकी हो, तो हमने लिख दिया 60 अंश। अब देखिए इस बिंदु को हम इस बिंदु से और तथा इस बिंदु को इस बिंदु से हम मिला देंगे। इस प्रकार इसे A नाम देंगे और इसे B नाम देंगे। अब देखिए यहाँ हमें चतुर्भुज मिल रहा है और चतुर्भुज की चारों भुजाओं का माप 360 डिग्री होता है। तो ये 60 है और आपको पता है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ये हमारा 90 का होगा और ये भी 90 का होगा। और 90 90 180 180 प्लस 60 240। 360 में से 240 माइनस कर देंगे तो आएगा 120। तो चलिए हम यहां देखते हैं आगे। अब हम यहां लिखेंगे कोण A प्लस कोण O प्लस कोण B प्लस कोण P बराबर 360 डिग्री। हमने 360 यहां इसलिए लिखा कि चतुर्भुज की चारों भुजाओं का माप 360 होता है। कोण A का मान 90 डिग्री है प्लस कोण O का हमें पहले दिया नहीं है, ये हमें निकालना है, तो ये हम अभी लिखेंगे नहीं। कोण O प्लस कोण B है 90 डिग्री प्लस कोण P है 60 डिग्री बराबर 360 डिग्री। अब 90 90 180 180 प्लस 60 240 होता है। तो कोण O प्लस 240 बराबर 360 अंश। अब 240 का हम यहाँ पक्षांतर करेंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। कोण O बराबर 360 माइनस 240। अब लिखेंगे कोण O 360 में से 240 माइनस कर देंगे तो आएगा 120। देखिए मिल गया हमें कोण O का मान, तो हम लिखेंगे यहाँ कोण O का मान 120 डिग्री।
चलिए अब फेर में देखते हैं। देखिए ये हमने 5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बनाया था और ये है बिंदु O। अब हम यहां से एक ऐच्छिक रेखा खींचेंगे। देखिए ये खींची हमने रेखा, जो हमने अपने मन से खींची है, इसका कोई माप नहीं है। अब हम चांदी की सहायता से ये जो हमारा 120 डिग्री का था, वहां से हम 120 का नाप लेंगे। जो ये बिंदु है वो यहां रखेंगे और जो यहां से एक रेखा ये जा रही है वहां इस पे रखेंगे। देखिए हमने इसे रख दिया। अब ये है हमारा 120, तो इस पे हमने बिंदी कर दी। अब ये एक रेखा खींचेंगे हम। अब ये हमारा 120 डिग्री का बन गया। लिखेंगे 120। अब ये जो हमारी 90 की थी, तो हम यहां से 90 का नाप लेंगे। देखिए हमने यहां ये चांदा रखा, इस बिंदु पे ये बिंदु रखा इस प्रकार, और जहां ये 90 डिग्री मिल रहा है वहां हमने एक पॉइंट दिया इस प्रकार। उसी प्रकार यहां से भी लेंगे। देखिए यहां पे भी हमने उसी प्रकार चांदा रखा और ये मिला हमें 90 डिग्री का पॉइंट। अब हम यहां से और यहां से गुजरती हुई एक रेखा खींचेंगे। उसी प्रकार यहां से और यहां से गुजरती हुई एक रेखा खींचेंगे। अब हम स्केल की सहायता से एक रेखा खींचेंगे। ये देखिए हमने रेखा बना ली। अब उसी प्रकार यहां से भी एक रेखा खींचेंगे। ये देखिए, अब इसे हम P नाम देंगे, इसे A तथा इसे B। ये है 60 डिग्री का कोण। ये यहां 90 डिग्री का बन रहा है और ये भी 90 डिग्री का बन रहा है। अब ये रचना हमारी पूरी हो गई। अब हम रचना के मुद्दे देखते हैं। अब हम देखेंगे रचना के मुद्दे। तो सर्वप्रथम हमने 5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। तो यहां देखेंगे सर्वप्रथम 5 सेमी त्रिज्या लेकर एक वृत्त की रचना की। जब हमारा ये 5 सेमी त्रिज्या का वृत्त पूरा हुआ तो हमने O तथा A त्रिज्या ली। एक ऐच्छिक त्रिज्या है वो। तो यहां देखेंगे वृत्त पर ऐच्छिक त्रिज्या OA ली। देखिए यहां हमने 120 का कोण लेकर ये रेखा खींची थी इस प्रकार। देखिए यहां 120 आया तो यहां से हमने एक रेखा खींची थी। तो हम लिखेंगे ऐच्छिक त्रिज्या OA पर 120 का कोण बनाती हुई एक अन्य त्रिज्या O भी लेते हैं। O तथा A त्रिज्या पर बिंदु A और O तथा B त्रिज्या पर बिंदु B को केंद्र मानकर 2 रेखाएं खींची जो बिंदु P पर मिलती हैं।
तो हम आगे देखेंगे। OA त्रिज्या पर बिंदु A तथा OB त्रिज्या पर बिंदु B को केंद्र मानकर दो किरणें खींची। दोनों किरणें P पर मिलती हैं। इस प्रकार AP BP की रचना हुई जो स्पर्श रेखाएं हैं। तो हम आगे देखेंगे। इस प्रकार AP तथा BP स्पर्श रेखाओं की रचना होती है। अब ये रचना हमारी पूरी हुई। अब अगली वीडियो में हम दूसरी रचना सीखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे अगले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।